सो इन एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है टू चूज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग के केस में आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो फ्रिक्शनल फोर्स का, वो अपने आप उसका वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू मतलब जो आपने डायरेक्शन चूज किया है वो है, और निगेटिव वैल्यू मतलब जो आपने डायरेक्शन चूज किया है उसका अपोजिट है। जैसे सपोज ये कोई बॉडी है जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर ए फोर्स लगाया जा रहा है टेंजेंशियली, राइट। इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ए सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ए है एंड इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है। नाउ इस केस में हमको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, जैसे अभी ये नहीं दिया हुआ है, सपोज हमने चूज किया कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, हमने मान लिया कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए दिस एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स, ट्रांसलेशन वाले फोर्स है टोटल कितना, ए प्लस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, मास ऑफ द बॉडी, राइट। इसका मास अगर मानते हैं कि कैपिटल एम है तो ये हो गया ए प्लस एफ बाई एम, राइट। यहां से ये हो गया। एंड सेकेंड अगर हम ये करेंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्वेशन हुआ। सेकेंड अगर इसका मान लिया कि हम एंगुलर एक्सीलरेशन निकालते हैं अल्फा, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, टोटल टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दिस इज टाउ टोटल बाई आई, टाउ टोटल बाई आई एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखिए अब एफ इंटू आर क्या कर रहा है, एफ इंटू आर इसको क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज टर्क दे रहा है एफ इंटू आर। तो अगर मान ली कि उस क्लॉकवाइज टर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी एफ इंटू आर। तो एंटी क्लॉक, ये फ्रिक्शन क्या दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टर्क, तो दिस इज माइनस एफ आर डिवाइडेड बाई आई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, एंड वी कैन से दैट दिस अल्फा इज इक्वल टू एफ माइनस एफ आर डिवाइडेड बाई आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। एंड थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड इक्वेशन यहीं से हो जाएगा, ए विल, चूंकि प्योर एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग का केस है तो दिस ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, आर इंटू अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। नाउ विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशन हम फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। देखिए अब ये अल्फा है, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए ए बाई आर, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए ए बाई आर, राइट। अभी हो गया, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों को ये करके हम लोग ए को इलिमिनेट कर देंगे। अगर हम लोग सिंपली ए को इलिमिनेट कर दें, इन दोनों इक्वेशन में ए को इलिमिनेट कर दें तो हमको मिल जाएगा एफ का वैल्यू, राइट। तो चलिए ए को इलिमिनेट कर देते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं आर से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को आर से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी ए बाई आर एंड दिस विल ऑल्सो बी बाई एम आर, राइट। तो देखिए दिस इज ए बाई आर एंड दिस इज ए बाई आर, दोनों का हो गया। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, वी हैव एफ प्लस स्मॉल एफ बाई एम आर will be equal to how much, f minus small f r by I, देखिए यहां से, और तब यहां से हम फ्रिक्शन फोर्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो और दिस विल बी f बाई एम आर प्लस f बाई एम आर, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए एफ आर बाई आई माइनस एफ आर बाई आई, फिर इसको इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले जाएं हम, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, एफ कॉमन ले लेते हैं और ए, ये कितना हो जाएगा 1 बाई एम आर, दिस इज 1 बाई एम आर, और ये कितना हो जाएगा प्लस आर बाई आई, आर बाई आई, देखिए ये यहीं पर है बाई एम आर, तो एफ कॉमन ले लिए 1 बाई एम आर हुआ और इधर से एफ वाला टर्म आया
तो माइनस एफ आर बाई आई, तो माइनस प्लस हो जाएगा आर बाई आई, दिस विल बी इक्वल टू एफ कॉमन ले लिए, तो आर बाई आई एफ कॉमन लेंगे कैपिटल एफ इसमें, और ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई एम आर, राइट, इंटू एफ। देखिए अब चलिए इसको सिंपल, नीचे में एम आर आई इधर एम आर आई है, तो इसको एक राउंड और ये ले लेते हैं, और एफ ये कितना हो जाएगा, देखिए आई प्लस एम आर स्क्वायर, दिस विल बी आई प्लस एम आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एम आर आई तो होगा ही होगा, लीजिए लिख देते हैं डिवाइडेड बाई एम आर आई, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर माइनस आई डिवाइडेड बाई एम आर आई एफ, और देखिए ये कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो जाने से क्या हो गया, सीधे हमको मिल गया यहाँ पर वी हैव एफ इज इक्वल टू, देखिए एफ का वैल्यू मिल गया हमको सीधे, वी हैव एफ इज इक्वल टू, देखिए यहां से एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर माइनस आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू कैपिटल एफ। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज एम आर स्क्वायर माइनस आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई। अब देखिए डिफरेंट सिचुएशन है, अब यहाँ पर हम लोग अब यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, राइट, यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि इफ आई इज इक्वल टू नंबर 1, यहाँ पर डिफरेंट केसेस लिख दिए, नंबर 1 स्पेशल केसेस, व्हेन इफ आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, देखिए आई का वैल्यू जब एम आर स्क्वायर रखेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, दिस विल गिव एफ इज इक्वल टू 0, मतलब नो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एफ 0 हो गया, मतलब कि अप्लाइड फोर्स हम कुछ भी लगाएंगे तो भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम करेगा, और आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर क्या होता है, रिंग के केस में होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रिंग है कोई, सपोज ये रिंग है और इसके ऊपर अगर हम एफ फोर्स लगाएं यहाँ पर, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0, किसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, राइट। सो इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ ए रिंग, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू 0 एंड रिंग विल रोल विदाउट स्लिपिंग। देखिए रिंग के केस में आप याद कर लीजिए कि रिंग विल रोल विदाउट स्लिपिंग इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग an external force F on the top of the ring, and here in all the cases frictional force will be 0। अगर टॉप पर ये लगाते हैं तब, ये केसेस हमने लेकर के चला है रिंग के केस में। नाउ सेकंड, ये चांस हो सकता है नंबर 2, इफ I is less than mr स्क्वायर, ऐसा चांस हो सकता है। I देखिए I is less than mr स्क्वायर, तो जब ये लेस देन mr स्क्वायर हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। तो जो आपका एज्यूम डायरेक्शन है, जो आपका एज्यूम डायरेक्शन, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इसी डायरेक्शन में रहेगा जो डायरेक्शन में आपने एज्यूम किया है। तो दिस इज द केस ऑफ, देखिए स्फीयर के केस में क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर, इट इज लेस देन mr स्क्वायर। तो इन केस ऑफ स्फीयर, इसका एग्जांपल दे सकते हैं, इन केस ऑफ स्फीयर, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो और हॉलो स्फीयर हो, किसी भी स्फीयर के केस में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अगर उसके एक सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर के टॉप पर अगर आप ये लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, राइट, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इट विल एक्ट इन सेम डायरेक्शन। नाउ दिस विल बी स्फीयर, चाहे ये हॉलो हो या सॉलिड हो, दैट इज इमेटेरियल, क्योंकि आई शुड बी लेस देन mr स्क्वायर, राइट। एंड थर्ड, इफ आई ग्रेटर देन mr स्क्वायर, इफ आई ग्रेटर देन mr स्क्वायर, ये क्या देगा हमको, F विल बी इक्वल टू निगेटिव। तो ऐसे सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, F विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स। Thus, for pure rolling to take place, it should be noted that friction should be less than the limiting friction। अच्छा देखिए, सबसे पहले
प्योर रोलिंग का केस है। प्योर रोलिंग का केस है, लोग यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्योर रोलिंग का केस है, तो प्योर रोलिंग के केस में देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड रोलिंग बॉडी। मैं आपको बताया था प्लेटफॉर्म वाला एग्जांपल, यहाँ से ऐसे ही ये लेकर के कि अगर ये पॉइंट, इसके ऊपर ये कोई पॉइंट ए है और प्लेटफॉर्म के नीचे कोई पॉइंट बी है, तो ए और बी में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, राइट। तो प्योर इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक इन नेचर। फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक इन नेचर एंड सो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड म्यू एन, राइट। तो इस चीज को आप याद कर लें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर प्योर रोलिंग टू टेक प्लेस इट शुड बी नोटेड दैट फ्रिक्शन शुड बी लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन और इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड म्यू एम जी, 0 and mu n, right? Now there are certain situations in which direction of frictional force is fixed. एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग में आप देख लीजिए कुछ ऐसे सिचुएशन है, जैसे अगर मान लीजिए कि देयर आर सर्टेन सिचुएशन इन विच फ्रिक्शनल फोर्स इज फिक्स्ड। ये आप याद कर लेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन सम केसेस, राइट। अब जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रोल कर रही है, कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे रोल कर रही है, इस डायरेक्शन में रोल कर रही है कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज बैकवर्ड। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में लेगा। यहाँ पर आप लिख दिया कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज बैकवर्ड, राइट। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आप ये कोई हुक है, इस पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, राइट। या अगर मान लीजिए कि कोई इस तरह की पुली है, बॉबिन्स होता है जैसे, इसमें अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, राइट, तो इस केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में रहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तीनों केस में फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड ही रहेंगे, राइट। तो दीज आर द स्पेशल केसेस, इसको हम लोग याद करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ फ्रिक्शन। रोल ऑफ फ्रिक्शन, तो हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योर रोलिंग। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी कैन नेवर अटेन स्टेट ऑफ प्योर रोलिंग, कर ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन का बहुत वाइटल रोल होता है और फ्रिक्शन ही इम्प्योर रोलिंग को रोलिंग में कन्वर्ट करता है। बताया ना कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से होता है कि इट विल हैव ए टेंडेंसी टू ब्रिंग द बॉडी इन ए स्टेट ऑफ प्योर रोलिंग। इन प्योर रोलिंग मोशन फ्रिक्शन इज स्टैटिक इन नेचर। अभी हमने बताया ए और बी के बीच दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस है और जो व्हील का पॉइंट है उस पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो इन प्योर रोलिंग देयर इज जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट विल बी स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक इन नेचर का मतलब कि इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड म्यू एन, और इसको कभी भी आप मैक्सिमम मत काउंट कीजिएगा, राइट। नाउ फ्रिक्शन इज नॉन डिसिपेटिव इन नेचर। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज 0 बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिलेटिवली एट रेस्ट। जो प्योर रोलिंग के केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज 0। यू माइंड इट, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज 0, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव मोशन है ही नहीं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है एंड therefore friction is non-dissipative in nature. That is work done by friction force is 0 because point of contact is relatively at rest. And one more important distinction between these two kind of rolling motion is that in case of rolling with slipping, देखिए rolling with slipping, you pause करके लिख लीजिए इसको और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। rolling with slipping, the frictional force is known force of magnitude mu n, क्योंकि देखिए जब कभी भी स्लीपिंग हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स विल अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड इट विल बी म्यू के टाइम्स ऑफ एन, म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा स्लीपिंग के केस में। रोलिंग विद स्लीपिंग के केस में चाहे वो बैकवर्ड स्लीपिंग हो चाहे फॉरवर्ड स्लीपिंग हो, रोलिंग के केस में क्या रोलिंग विद स्लीपिंग के केस में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा म्यू के टाइम्स एन। व्हाइल इन केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, जब स्लीपिंग नहीं हो रहा है रोलिंग हो रहा है, दैट इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग, the frictional force is of unknown magnitude and it can have any value between 0 and mu n. Hence in case of rolling motion frictional force is independent of normal reaction. देखिए ये पॉइंट याद करने लायक है कि in case of rolling motion the frictional force is
independent of normal reaction. Okay.